गीता रहस्य तो सभी ने सुना होगा, जाना होगा, समझा होगा। गीता रहस्य को किसने लिखा, क्यों लिखा, गीता रहस्य को लिखने का आखिर कारण क्या था, क्यों बाल गंगाधर तिलक को गीता रहस्य लिखना पड़ा, कहाँ लिखा उन्होंने, कब लिखा, ये बहुत सारे सवाल हमारे जहन में आते हैं। तो साथियों, बाल गंगाधर तिलक बहुत ही महान विभूतियों में से एक हैं, जिन्होंने भारत को स्वतंत्र कराने में बहुत बड़ा योगदान दिया। बात उन्हीं की है, बात उस समय की है, सन 1908 की। बाल गंगाधर तिलक ने अपने पत्र केसरी में देश का दुर्भाग्य नामक एक शीर्षक प्रकाशित कर दिया था, जिसमें उन्होंने सरकार की गलत नीतियों के बारे में प्रकाश डाला था, जिसके कारण से अंग्रेजी हुकूमत थी वह नाराज हो गई और बाल गंगाधर तिलक को 6 वर्ष की कठोर सजा सुनाई गई और उन्हें बर्मा, जो वर्तमान में म्यांमार कहलाता है, बर्मा की मांडले जेल में डाल दिया गया। वैसे मैं बाल गंगाधर तिलक के बारे में बता दूं कि जब वह 16 वर्ष की थे और उनके पिता मरणासन अवस्था में थे, तब उन्होंने पूरी गीता को कंठस्थ अपने पिता को सुनाया था। उन्हें गीता बचपन से ही कंठस्थ थी, लेकिन जैसे जैसे वो बड़े होने लगे, उनकी समझ विकसित होने लगी। देश गुलाम था, उनके मन में बहुत कुछ कर गुजरने की इच्छा थी, लेकिन उन्हें गीता को समझने का वक्त कम मिला जब वह जेल में थे। उन्होंने सोचा कि गीता की सभी टीकाएं मनुष्य को मोक्ष की ओर ले जाती हैं, अर्थात गीता मोक्ष का साधन है। लोगों के दिमाग में यही था कि गीता मोक्ष का साधन है। ना आग उसको जला सकती है आत्मा को, ना हवा सुखा सकती है, न पानी बहा सकता है, यानी आत्मा अजर अमर है, यानी अजर अमर है, यानी गीता मोक्ष की ओर ले जाती है। तिलक ने विचार किया, अरे ऐसे कैसे हो सकता है। तिलक यह मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे कि गीता मनुष्य की मोक्ष का साधन हो सकती है। ऐसा ग्रंथ है, महान ग्रंथ है, मोक्ष का साधन कैसे हो सकता है। उन्होंने बहुत विचार किया। उन्होंने यह भी देखा गीता में कि गीता अर्जुन को युद्ध के लिए तैयार करती है। वही गीता जो अर्जुन को युद्ध के लिए तैयार करती है, वह मोक्ष का साधन कैसे हो सकती है। बाल गंगाधर तिलक ने कहा कि गीता मोक्ष का साधन मात्र नहीं है, गीता तो कर्म प्रधान है। और उस समय, जिस समय हमारा देश गुलाम है, उस समय हम अपने लोगों से जाकर के गीता की बात करें कि गीता तो सिर्फ मोक्ष का साधन है। उस समय हम अपने लोगों से मोक्ष की बात नहीं कर सकते थे। हमें तो अपने लोगों को कर्म पे लगाना था। इसी के तारतम्य में बाल गंगाधर तिलक ने सिर्फ 5 महीने में, पेन नहीं था, पेंसिल की सहायता से उन्होंने गीता रहस्य नामक एक ग्रंथ की रचना कर डाली। उनकी बही को, जिसमें उन्होंने लिखा था, अंग्रेजी हुकूमत ने जब्त कर लिया। उनके लोगों को बहुत डर सताने लगा कि अब अंग्रेजी हुकूमत उनकी बहियों को जला देगी, उनको नहीं देगी। तो बाल गंगाधर तिलक ने बहुत ही सावधानी पूर्वक जवाब दिया कि वो हमारा लिखा हुआ जला सकते हैं, हमारे दिमाग का लिखा हुआ वो कभी नहीं मिटा सकते।
मैं दोबारा जेल से छूटने के बाद दोबारा मैं पुनः गीता लिख डालूंगा। गीता रहस्य तो मेरे दिमाग की उपज है, उसे थोड़ा अंग्रेज मिटा सकते हैं। तो इतने महान हमारे लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी।